वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं एक वीडियो याद आ गई, मुझे एक मूवी याद आ गई। रणबीर कपूर की मूवी है बेशर्म। तो उसमें जो कैरेक्टर है ना रणबीर कपूर का, वो मतलब ऐसा ना क्लमजी सा है। टैलेंटेड है, वो कार चोरी कर सकता है और वो सब टैलेंट है उसके अंदर पैसा कमाने का और वो सब। लेकिन इतना इतना क्लमजी सा है, इतना फुदकता है वो, हैं लड़की के सामने। और लड़की उसको मना कर रही है, बिल्कुल मतलब पसंद नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है वो। पूरी मूवी में कहीं पे भी इंटरेस्टेड नहीं है। फुदक रहा है उसके लिए और ये वो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, उसके ऑफिस पहुंच जा रहा है। तो ये सब देख के ना इंडियन जो लड़के हैं वो भी यही सीखते हैं। फिर ये बहुत गलत बात है भाई। वो लड़की कभी भी ऐसे लड़के को पसंद नहीं कर सकती, हाई वैल्यू वुमेन तो कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन इन मूवीज़ के थ्रू गलत एग्जाम्पल सेट किया जाता है और तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत गलत बनाया जाता है। वो बिल्कुल एकदम घटिया तरह का पर्सनैलिटी दिखाया। देखो एक्टिंग सही है उसकी, रणबीर कपूर को नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसकी एक्टिंग को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उस वो जो जिस व्यक्ति का उसने कैरेक्टर प्ले किया है, वैसा कैरेक्टर कभी मत वो करना। वो फुदकता रहता है, उसके लिए गाने गाता है, ऑफिस पहुंच जाता है, वो मना कर रही है फिर भी उसके वो करता रहता है। वो तो मतलब इंडियन लड़के इन चीज़ से ये सीखते हैं कि भाई मतलब ऐसे करने से वो लड़की पड़ जाएगी। भाई कभी भी नहीं, उसको ये चीज़ पसंद ही नहीं आ सकती। बल्कि अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है या वो करता है, उसका उल्टा यूज़ और कर लेगी तुम्हारा वो। तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है, तुमको एक स्ट्रॉन्ग मैन बनना है, अल्फा मेल, जिसको वो पसंद कर सके, जिसको कभी फ़ोटो दिखाए तो वो रिस्पेक्टेबल, मतलब किसी को अगर फ़ोटो दिखाए कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों अब साथ में हैं, तो उसको उसको प्राइड महसूस होना चाहिए। तुम्हें लगता है वो जो कैरेक्टर है वो दिखाएगी तो किसी को वो उसको अच्छा लगेगा? ऊपर से एक और उसमें लर्निंग है कि जो भी तुम्हारा दोस्त होगा तुम्हारे साथ, वो भी अच्छी पर्सनैलिटी के होने चाहिए। तुम किसी लल्लू को नहीं दिखा सकते। तुम समझ रहे हो? अगर वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि तुम्हारे जो कनेक्शंस हैं, वो तुम्हारे जो एसोसिएशंस है, जिस भी चीज़ से, चाहे तुम्हारी कंपनी से एसोसिएशन होते हैं, जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स से एसोसिएशंस होते हैं, तुम्हारी हर एसोसिएटेड चीज़ जो है उसमें तुम्हारी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, है ना? तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ तुम्हारा एसोसिएशन होता है। जो चीज़ें तुम्हारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो प्लान्स, जो कंपनियाँ, जो हर एक चीज़, फ्यूचर, पास्ट, वो उसको स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए। तुम मज़े-मज़े में जोकर मत बन जाओ उसकी तरह। तुम मज़े-मज़े में कोई वो ऐसी बातें मत करो जिससे तुम्हारा जोकरपना बाहर आए और तुम फिर वो भाई की तरह ट्रीट करेगी तुम्हें, बच्चे की तरह ट्रीट करके, लेकिन एक पार्टनर की तरह तो नहीं कर सकती। और उसमें तो वो कुछ भी नहीं, उसको तो बिल्कुल ही भाव नहीं देती वो। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि समहाउ वो रिलेशन में आ जाते हैं, पर ये रियल लाइफ में नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम समझो, अगर तुम बेसिक साइकोलॉजी समझोगे तो लड़कियों की तुमको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो ऐसे लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती जो एकदम क्रीपी टाइप के होते हैं। वो तुम्हारे साथ ट्रिप पे भी जा सकती है, तुमको फ़ोन नंबर भी दे सकती है, लेकिन वो उस तरह से नहीं देख पाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो भी तब जब उसके जो उसको जब कोई अच्छा लड़का जिस वक़्त नहीं है, जिस वक़्त वो सब नहीं कर रही है ना, तब तुमको लास्ट में टाइम देगी ऐसे लड़कों को वो। लास्ट में मैसेज करेगी तुमको। ऐसे लड़कों को नहीं पसंद करती हैं लड़कियाँ। खुद को मत अग देखो, इतना अच्छा टैलेंट होते हुए भी वो एकदम लल्लू का जैसा जीवन जी रहा होता है और सोचता है कि मेरी अच्छाई से अट्रैक्ट हो जाएँगे, या फिर इमोशनल कुछ तो एंगल कभी-कभी दिखा देते हैं। कभी वो दिखाते हैं कि अनाथ के घर जा रहा है, अनाथों के कुछ सेवा कर रहा है या वो कर रहा है, तो लड़की उससे अट्रैक्ट हो जाएगी। भाई रियल बता रहा हूँ ना, रियल में ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारा दिल देख के नहीं करती हैं वो। यार दिल देख तुम बे तुम मतलब इतनी सी बेसिक नहीं समझ में, दिल देख के कैसे कभी वो हो सकता है भाई? ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाएगी ना, तुम ओवरऑल कैसे हो, कि तुम्हारे जो कमाने के सोर्सेज़ हैं, क्या वो स्टेबल हैं कि नहीं? सिर्फ़ टैलेंट होने से भी कुछ नहीं होएगा। टैलेंट का क्या तुम एक फॉर्मल लीगल इस्तेमाल भी कर पा रहे हो? वो तो इल्लीगली जैसे कार-वार चुराता है, चोर होता है वो उसमें, हैं? उसको कैसे एक एस्टेब्लिश्ड, एक अच्छी वेल सेटल्ड लड़की पसंद कर सकती है? एक हाई वैल्यू वुमन, हाई वैल्यू गर्ल कैसे पसंद करेगी? तुम बताओ। रियल में क्या ये होगा कभी भी? तुम वो सोचो, अगर वैसा कोई लड़का और वैसी लड़की हो, भाई देखेगी तक नहीं। कितना भी टैलेंट हो, कितने भी तुम पैसे कमा लो, कितना भी पीछे पड़ लो, देखेगी भी नहीं ऐसे लोगों को वो। जिस लेवल पे उसका वो दिखाया गया है भाई, वो एक हाई वैल्यू स्ट्रॉन्ग मैन, अल्फा मैन को पसंद करेगी ना। तुम क्या क्लमजी से फुदकने वाले हैं, पीछे पड़ने वाले क्रीपी टाइप का वो कैरेक्टर है। जिसको समहाउ कभी-कभी एक सिचुएशन में ऐसा दिखा दिया जाता है कि देखो ये तो अनाथ ऑर्फन्स की मदद करता है या ये करता है।
ये भी रेयर कॉम्बिनेशन है। ऐसा भी नहीं होएगा, देखना किसी कैरेक्टर में कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि वो ऐसा चोर है और ये है वो है और फिर जाके वो ऑर्फेन्स की मदद करता है या वो करता है। ये भी एक काल्पनिक तुम्हें दिखाया गया है। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रियल में नहीं होती हैं। तुम ऐसे नहीं देखोगे कहीं पे भी कि कोई चोर है भाई, वो उसका खुद का पेट पालना मुश्किल हो जाता है, इतनी आसानी से नहीं होता है। तुम समझ रहे हो ना? भाई चोर की ज़िंदगी इतनी कूल नहीं होती है जितना वो दिखा दिया गया कैरेक्टर, वो तो एकदम वो दिखा दिया गया है। समझ रहे हो? उतना बनने में तुमको कई सालों लग जाएंगे, ऐसा टैलेंट हासिल करने में, चोरी का जो टैलेंट उसके अंदर होता है। वो मूवी है। तुम ऐसा बिहेव मत करने लग जाना लड़की के सामने, फुदकने लग जाओ कभी या उसका क्रीपी हरकतें करो उसके साथ, नहीं पसंद आएगा उसे, भाग जाएगी, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगी, अवॉइड करेगी। एक अच्छे इंसान की तरह रहो, जो भी करना है वो करो। ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी है, तुम अपने में रहो। तुम तुम्हारे पास अपना कोई गोल होना चाहिए, अपने कोई टारगेट्स होने चाहिए। अगर तुम वो फोकस कर रहे होते, चलो देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या फ्लॉ है इस कैरेक्टर में। मान लो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट भी है चोरी का या ठगने का किसी को या कुछ भी, तो भी तो तुम एक वेल सेटल्ड मैन दिखाई नहीं दे रहे हो ना उसको। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ टैलेंट होने से थोड़ी कुछ हो जाता है। क्या तुम उस टैलेंट को यूज़ करके, हो सकता है वो पैसा तो सारा तुम्हारा बह जा रहा हो अच्छाई में, ऑर्फेंस में, जैसे उसमें दिखाया गया ऑर्फेंस में चला जा रहा है। भाई तुम अपने ऊपर थोड़ी ना कुछ कर पा रहे हो। अगर करते तो तुम बहुत एक अच्छे इंसान नहीं हो जाते अभी तक। नहीं हो पा रहे हो तुम वो पैसा अपने ऊपर खर्चा करना नहीं जानते हो जिससे तुम्हारी वैल्यू बढ़े, जिससे तुम दिखाई दो कम से कम अच्छे, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाए, जिससे तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखाई दो। तुम समझ रहे हो? वैसा ऐसे कैरेक्टर से इंस्पिरेशन मत लेना कभी भी। ये पास्ट में बहुत हुआ है, आज के लोग तो शायद मेरी बात ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, एक बार एक टाइम ऐसा था, हम जब छोटे थे तो मूवीज़ का इतना वो होता था, इतना इफेक्ट होता था। जब तेरे नाम मूवी आई थी या बहुत सारी ऐसी जब उस वक्त मूवीज़ आई थी, बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट होता था उस वक्त मूवीज़ का। क्योंकि उन्हीं को ही वही थे हमारे पास स्क्रीन में बस। ना कोई सच बताने वाला, सोसाइटी एकदम लुल, और कोई कुछ अच्छा नहीं था उस वक्त। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जो भी था वो ही देखने के लिए था कि जो ओके लड़की के साथ जो ये कर रहा है वही क्या सही होता है क्या। वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ऐसे ऐसे गाने होते थे जिसमें लड़का एकदम डेस्परेट है, एकदम पागलों की तरह उसके पीछे फिर रहा है, और फिर वो लड़की बाद में मान जाती है और समहाउ फिर वहां से उसकी पर्सनैलिटी को अल्फा दिखाया जाता है। तुम समझ रहे हो? पर ऐसा कैरेक्टर ट्रांजिशन भी नहीं हो सकता है, ये भी अनरियल है कि जहाँ पे तुम एकदम, देखो जो भी पर्सनैलिटी होती है ना वो ओवरऑल होती है हमेशा। मतलब जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम एक टाइम पे एकदम डेस्परेट दिखाई दे रहे हो लड़की के साथ और जैसे ही उसने हाँ बोल दिया और तुम्हारी लव स्टोरी जैसे ही शुरू होती है तो तुम एकदम अल्फा बन जाते हो और तुम सारे गुंडों को भी मारते हो और तुम बहुत स्ट्रांग और वो हो जाते हो। ऐसा नहीं हो सकता। पास्ट में जैसे तुम थे, एक बार लड़की ने हाँ कर दिया और तुम वहां से एकदम से अलग पर्सनैलिटी बन गए, ऐसा होता है क्या? कैसे हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। तुम जैसे पास्ट में थे उसमें से ग्रेजुअल चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन उन मूवीज़ में हमें कैसा दिखाया गया है, पहले तो लड़की के पीछे पागलों की तरह पड़ रहा है, गाने गा रहा है, हैं, उसके कॉलेज के सामने खड़े हो जा रहा है, कॉलेज के सामने गाना गा रहा है। दिल क्या चीज़ है जानम अपनी जान तेरे नाम करता ऐसे ऐसे गाने होते थे भाई, पागल जैसे कि मतलब बस वही लड़की सब कुछ है और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। तो ऐसे हो जाते थे मर्द। और समहाउ जब वो हो जाता था तो एकदम स्ट्रांग दिखाया जाता था उसको। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम सोचो, पर्सनैलिटी का ये फ्लॉ है, ये एक्टिंग है, ये मूवी है। पर रियल लाइफ में ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो सकती कि तुम एक टाइम पे तो एकदम लड़की के लिए पागल की तरह फिर रहे हो और दूसरी टाइम में तुम्हारे अंदर एक अल्फा फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। ये हो ही नहीं सकता है। अल्फा फैक्टर जब होता है तो फिर तुम लड़की के सामने भी अल्फा ही होते हो। लड़की के सामने बिछ नहीं जाते हो, गाने नहीं गाते हो तुम, बाइक लेके हमेशा पहुंच जाओगे। अल्फा होता है तो वो होता है। दिल क्या चीज है जानम अपनी वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो, ऐसे ऐसे गाने होते थे भाई,
है। नाइस गाय, पता नहीं, कभी तो नाइस गाय, कभी एकदम ही ऐसा, पर मसाला होता है ना मसाला। कभी भी सिंपल पर्सनैलिटी में कभी भी वो होगा ही नहीं। सिंपल पर्सनैलिटी से मूवी बनेगी नहीं कि जैसे हम सब होते हैं। अब हम जैसे हैं, हमारी जैसी पर्सनैलिटी है, हमें उसी में तो गुजारा करना पड़ेगा। हमारे पास तो वो मसल पावर है नहीं कि 20-20 गुंडों को पटक देंगे और इम्प्रेस कर देंगे। वो नहीं होती है रियल में बाबा, वो रियल में नहीं होती है, वो मूवी है। तुम्हारे पास जो रियल में जो शक्तियां हैं ना, उनका तो तुम जिक्र भी नहीं कर रहे हो। यही मैं बोल रहा हूँ। देखो देखो, इस बात से समझना, मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ कि मूवीज से क्या नुकसान होता है कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर, इमेजिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे तुम भागते हो और उसके पीछे उस चीज का लॉस कर देते हो जो तुम्हारे पास रियल में इंप्रूव करने के लिए होती है। देखो कितनी बढ़िया पॉइंट निकली है यहां से कि जब भी तुम वो नकली जो देखने जा रहे हो, उससे लॉस क्या हुआ? लॉस ये हुआ कि जो रियल में तुम इंप्रूव कर सकते थे वो तो तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया, अपना फ्रेम ही छोड़ दिया तुमने। समझ गए तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत बढ़िया पॉइंट निकला है ये, अगर तुम इस चीज को समझ पाओ। मैंने जो बोला है कि तुम्हारे पास जो सुविधाएं हैं जो तुम रियल में इंप्रूव कर सकते हो, उसको तुमने बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया वो बनने के लिए जो तुम्हें मूवी में दिखाया गया है, जिससे वो लड़की इंप्रेस हो गई समहाउ, पता नहीं कैसे। पहले अवॉइड कर रही है जब तक गाने गा रहा है ये वो, कभी कभी तो गाने के बीच में ही पहले मना कर रही होती है। 3 पैराग्राफ लड़का गाता है, चौथे पैराग्राफ में वो शब्द इस तरह के हो जाते हैं कि लड़की अब गा रही है। मेरे को अभी कोई गाना याद नहीं आ रहा, वरना तो मैं गा के बताता हूँ। मैं भी तुझको चाहूँ, पहले तो वो बोला है मैं तुझको चाहता हूँ, मैं तुझको, फिर वो मना मना कर रही है, वो इधर उधर जा रही है, पेड़ के पीछे जा रही है, फिर लास्ट में बोलेगी हाँ मैं भी तुझको चाहूँ, ये तो गाने में ही बदल गया। ऐसा हो सकता है क्या? है, अवॉइड कर रही है, अवॉइड कर रही है, अवॉइड कर रही है, चौथे पैराग्राफ फिर लड़की की तरफ से आता है, हाँ मैं भी तुझको तुम गाना गा के बता देना, ये कोई गाना हर गाने में लगभग ऐसे ही होता था पहले, मतलब 3 पैराग्राफ लड़के की तरफ से, फिर चौथे में अब लड़की बदल जाती थी, हाँ मैं भी चलो हाँ। तो देखो मैं क्या बताने जा रहा कि ये रियलिटी से तुमको दूर ले जाता है, और जो तुम्हारी एक्चुअल शक्तियां जो होती हैं, जो रियल में तुम इंप्रूव कर सकते हो, उससे तुमको दूर कर दिया गया। ये एक तरह से तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेला हो गया। तुम्हारे साथ खेला हो गया है, समझ रहे हो? कि तुमको अगर मान लो मेरे को रास्ता पता हो कहीं का कि देखो ये 3 रास्ते सही मंजिल तक चले जाते हैं, इनमें से किसी में से भी चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें गलत वाला बता दूं, तो क्या हुआ? एक तो तुम सही वाले पे नहीं गए, और दूसरा गलत वाले रास्ते पे जाने की वजह से तुमने एनर्जी खो दी, अटेंशन, टाइम, सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो गया, है ना? अब तुमको पहले वो गलत वाले से वापस आना पड़ेगा उसी पॉइंट पे, उसके बाद सही रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो मेहनत हो गई डबल, 12, कितना सारा हो गई मेहनत, 4 गुना 5 गुना है। तो गलत रास्ते पे तुम जाओ ही मत ना। ये जो लेके जा रही हैं तुम्हें गलत वो सिखा रही हैं, और वो लॉजिकल मलिक देखो तुम्हें, मैं तो तुम्हें सच साइकोलॉजी बताऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा फायदा होएगा तुम्हारा। भाई लल्लू बनाया है, लल्लू। ये सोसाइटी ने, मूवीज ने तुमको लल्लू बनाया है। इन्होंने सारे सच छुपाए हैं तुमसे, कभी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बोला। हाँ, न्यूट्रिशन नहीं बोल रहे कभी भी कुछ भी। एक पहलवान की पूरी मूवी दिखा दी, ये वो, उसमें कहीं पे भी यही पता ही नहीं चलता कि भाई एक्चुअल चीज़ें क्या हैं। तो ये मतलब मैं उनके नज़रिए से नहीं बोला कि वो गलत करें, वो तो कहानी दिखा रहे हैं, उनका तो काम ही यही है। लेकिन तुम्हारा ये नेगेटिव वो हो जाता है कि तुम सच नहीं देख पाते हो, तुम्हें लगता है कि इमोशन की वजह से भाग भाग के कोई मिल्खा बन गया। इमोशन की वजह से ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी ना बाबा। कोई इमोशन की वजह से आईएएस निकाल दिया। हम्म और अगर ऐसा भी होगा भी मान लो, तो कितना परसेंट चांस है? उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। जैसे तुम बोलोगे ना कि नहीं नहीं भाई ऐसा होता भी है, अगर जो होता भी है में भी जाएंगे हम, तो कितना परसेंट? अगर तुम मेजॉरिटी देखोगे ना, हमेशा जो ज़्यादा चांस होंगे वो होंगे प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा काम करेगी, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम ना इमोशन वाली चीज़ को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और जस्टिफाई भी कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है भाई। अरे भाई ऐसा होता भी तो प्रोबेबिलिटी भी तो देखोगे कितना परसेंट होता है। मेजॉरिटी देखोगे तो हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच ही काम करेगी। इमोशन तो गड्ढे में भी लेके जाता है। तुम जो मेरे को गिनवा रहे हो अगर के इमोशन की वजह से भी हो जाता है, तो इमोशन तो गड्ढे में भी लेके जाता है, बर्बाद कर देता है, दारू में लगा देता है लोगों को इमोशन।
इमोशन तो बर्बाद करता है भाई। प्रैक्टिकल अप्रोच रखो हर हर बार जीवन में। प्रैक्टिकल बन के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे हमेशा, मैक्सिमम। अपने दिमाग को प्रैक्टिकल रखो, अपने रिलेशंस को प्रैक्टिकल रखो, अपने जो कर्म है वो सब को प्रैक्टिकल रखो। तुम्हारा इतना बेनिफिट होगा ना, मैक्सिमम बेनिफिट हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच से ही होगा। इमोशंस में हमेशा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम आखिर में रोते हुए ही पाए जाओगे, क्योंकि ये मूवी नहीं चल रही है, ये ज़िंदगी है, असली ज़िंदगी। यहाँ पे तुम्हारे से ज़्यादा लोग तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं रोज़, और तुम्हारी फाड़ देंगे वो, तुम्हारे सामने से तुम्हारी लड़की को लेके जाएंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे रियल चलता है। अगर पैसे की वैल्यू है तो पैसा कमाओ, इमोशन से कुछ नहीं होएगा। अगर बॉडी के से अट्रैक्ट होती हैं लड़कियां तो तुम्हें बॉडी बनानी पड़ेगी। ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं बॉडी का तो कोई फ़र्क नहीं होता। और तुम्हें बहुत सारी ऐसी लड़कियां बोलेंगी जो नहीं नहीं हमें तो बॉडी से फ़र्क नहीं पड़ता यार, दिल देखते हैं हम तो। और आखिर में जाएगी उसी के साथ जिसके अंदर सारी चीज़ होती है। मैं ये नहीं बोला कि दिल की वैल्यू, लेकिन सारी चीज़ें होना ज़रूरी है ना भड़वे। समझ क्यों नहीं रहा है? सारी चीज़। वो कितना भी बोले लड़की कि भाई नहीं हमें बॉडी बिल्डिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट फिट हो तो अच्छा दिखे, वो भी है। कॉन्फिडेंस भी है, पैसा भी है, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारे संस्कार जो भी तुम्हारे वो हैं वो भी है, सब कुछ है ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ, सब कुछ है। तो उसमें बॉडी को जब वो बोल देते तो बॉडी पे तुम काम क्यों नहीं करते हो? नहीं नहीं नहीं, बॉडी से नहीं फ़र्क पड़ता भाई। लड़की मेन चीज़ पता है क्या देखती है? ये देखती है भाई, कोई एक मेन चीज़ नहीं है, ओवरऑल होती है हमेशा चीज़। कोई एक मेन चीज़ नहीं होती कहीं पे भी, पूरी ज़िंदगी में, सिर्फ लड़की के उसमें नहीं, कहीं पे भी कोई एक चीज़ की वैल्यू हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो सिर्फ वही एक चीज़ होती। वो तुम्हारे तुम्हारे पर्सपेक्टिव में, किसी एक स्टोरी में, किसी एक की कहानी में ऐसा रियल भी हो सकता है कि एक ही चीज़ ने काम कर दिया, ऐसा होता है, पर वो कम होता है। अगर तुम्हें ज़्यादा चांसेस बढ़ाने हैं ना, तो ओवरऑल मैं हमेशा बोलता हूँ अपना ओवरऑल डेवलपमेंट पे फ़ायदा दो, वो फोकस दो। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और वो प्रैक्टिकल होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ये की है इस पूरी वीडियो का, तुम समझना। तुम्हारे अंदर एक कोई टैलेंट ज़्यादा हो गया लेकिन पर्सनैलिटी लुल रह गई, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम उससे अपना कभी भला कर ही नहीं पाओगे। मान लो कितना भी तुम्हें पैसा दे दिया जाए, मैंने कितने सारे ऐसे लोगों को देखा है, पैसा बाप का मिल गया या वो मिल गया, लेकिन उसके अंदर टैलेंट नहीं है तो वो पैसा चला गया, या टैलेंट है लेकिन पैसा हैंडल करने की पावर नहीं है उसके अंदर, तो पैसा नहीं रुकता उसके बाद। मतलब ये मल्टीपल होगा। मतलब तुम समझो, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में तुमको इम्प्रूव करना है, हर चीज़ें सीखनी है। साइकोलॉजी भी सीखनी है, मैनिपुलेशन भी सीखना है, फाइनेंशियल एजुकेशन भी सीखना है, बॉडी बिल्डिंग भी सीखना है, न्यूट्रिशन भी सीखना है, क्यूरोसिटी को, अपने जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारी किताबें देखता हूँ, या कभी जो खास तौर से ये धर्म रिलेटेड, जो मजहब रिलेटेड जो किताबें होती हैं, इसके अंदर किसी एक पॉइंट को पकड़ के इतना ज़्यादा बढ़ावा दिखा दिया जाता है कि नहीं बस अच्छे बनो, ये करो परमात्मा का, ये करो अल्लाह के लिए, ये करो, इससे अच्छे बनते रहो। ये तुमको गड्ढे में लेके जाएगा भाई, लड़की कभी पसंद नहीं करेगी। हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट पे फ़ायदा दो, फोकस करो, तब तुम चाहे तुम्हें अच्छा बनना है या वो बनना है तुम देख लो, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए तुम्हारा। फंस जाओगे एक ही जगह पे, कोई सोशल स्किल्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, ये किताबें विताबें मूवीज़ ये सब तो फंसा देंगे तुमको। तुम देख लेना, कभी भी कोई मूवी देखो या कुछ भी देखो ना, कोई एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा वो किया जाता है, क्योंकि वही उसकी कहानी है, वो अपने आप में गलत नहीं है। तुम समझो, अगर किसी धर्म में या मजहब में कोई अच्छे बनने को बोलो, वो एक एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसको ओवर मत समझ लेना, इतना ज़्यादा मत समझ लेना, इतना ज़्यादा वैल्यू मत दे देना कि पूरी पर्सनैलिटी में सिर्फ अच्छा ही हो जाए तुम्हारे, और तुम डार्क साइकोलॉजी सीखो ही ना, तुम मैनिपुलेशन सीखो ही ना, हैं, तुम अपनी बॉडी को ठीक करो ही ना, कि जो ऊपर वाले ने दे दिया बस वही सही है भाई। तेते पैर पसारी है जेती लंबी चादर, जो भी सौर सौर बोलते थे, शॉल को सौर बोलते हैं उस वाले में, उसमें मतलब उतने पैर पसारो जितने लंबी शॉल हो। भाई फंस जाओगे, लिमिटेड में फंस जाओगे, और उनका काम है लिमिटेड में फंसाना, तुम्हें लिमिटेड में फंसा देंगे वो। ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होने देंगे तुम्हारा, ट्रिक्स नहीं सीखने देंगे, मैनिपुलेशन ट्रिक्स नहीं सीखोगे, डार्क साइकोलॉजी नहीं सीखोगे, लॉजिकल मलिक चैनल नहीं देखोगे, फंस जाओगे। वो छोटे में फिर सिमटा देंगे तुमको। और ज़िंदगी कितनी रंगीन है, जितनी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितने सारे अच्छे लोग हैं, वो सब तुमसे नहीं मिल पाएंगे कभी भी। ऐसे घटिया लोग आते रहेंगे तुम्हारी लाइफ में बार बार, जो सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अच्छी बातें, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अच्छी बातें ऐसे करते रहेंगे,
और बस तुम उन्हीं के बीच में, 4 लोगों के बीच में रह लेना टॉक्सिक बन के। वही वही बातें, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। विदेश तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं बनेगी कभी भी। या विदेश में पहुंचोगे भी तो मैं वो वाला पहुंचना नहीं बोलता, तुम समझो मैं विदेश पहुंचने का जो मतलब बोलता हूँ ना, वो है एक लाइफस्टाइल के लेवल पे, थिंकिंग के लेवल पे, मैं वो बोलना चाहता हूँ तुम्हें। ऐसे नहीं कि तुम घूम के, तो ये लल्लू लोग भी आ जाते हैं, ये लल्लू कितने सारे सिंप लोग हैं जो विदेश यात्रा करे हुए मुझे मिलते हैं, लेकिन वो उसका वो मतलब नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जो स्ट्रगल है, जो पर्सनैलिटी होती है, जो कन्विक्शन होता है, उसके लेवल पे हम उतने तक पहुँच जाएं। जो मैच्योरिटी होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है उनकी, उसके लेवल पे हम उतना पहुंचना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए। देश घूमने से कुछ नहीं होता है सिर्फ। एज अ टूरिस्ट तो स्विट्ज़रलैंड कितने सारे लोग घूम के आ जाते हैं, या कई देश, लेकिन क्या वो उस तरह से घूम पाते हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उनके पर्सनैलिटी को सीखने जाओ तुम, कि पर्सनैलिटी कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे घरों में रहते हैं, मैं वो बोलता हूँ। समझे तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? वहाँ पे जाके भी मैं देखता हूँ लोग इंडियन रेस्टोरेंट सर्च कर रहे होते हैं, या इंडियन लोगों के साथ रुक रहे होते हैं, अपनी फैमिली के साथ रुक रहे होते हैं। फिर क्या वो है, पूरा इंडिया तो तुम साथ में लेके जा रहे हो, तुम सीखोगे क्या फिर? वो देखो, वो लोग आते हैं भाई यहाँ पे, वो यहाँ का कल्चर को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, वो सीखते हैं कि यहाँ की लोकल डिश क्या है, यहाँ पे कैसे वो कर रहे हैं। ये चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे साथ, इस तरह से ट्रैवल करना चाहिए तुम्हें। ये नहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ होटल में रुके हुए हैं, फैमिली के साथ चेक इन कर लिया, फैमिली के साथ चेकआउट कर दिया, ना किसी लड़की से मिले, ना किसी लड़के से मिले, ना किसी अनजान व्यक्ति, किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ बैठ के बात करी। हाँ, कोई वर्कर वहाँ पे जो काम करते हैं उनसे उनकी नॉलेज नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, आ गए ऐसे ही उठ के। ऐसे तो फिर यहीं पे कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे भी गए तो बस तुम्हारे पासपोर्ट पे ही ठप्पा लगा है, बस फोटो वोटो दिखा लोगे। इससे तुम्हारा इंप्रूवमेंट, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। विजन तो थोड़ा सा खुल जाता है, वो तो होएगा ही, थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो गई, लेकिन जिस फ़ायदे की मैं बात करता हूँ वो है ओवरऑल डेवलपमेंट। जितना मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हो उतना लो। हिच हाइकिंग करो वहाँ पे कोई कभी काम करते हुए मिले उनसे बात करो, कोई खाली बैठा हुआ, इवनिंग्स एंजॉय करो उनके साथ। ऐसे नहीं फैमिली के साथ गए, फैमिली के साथ ही घूम लिए, फैमिली के साथ ही खाना खा लिया, वो भी इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ के। अब इंडियन रेस्टोरेंट में कोई इंडियन ओनर मिल गया, उसी से गप्पे मार लिए 2 घंटे। अच्छा आप वहाँ से हो, हम भी वहीं से हैं, वहाँ से फिर रिश्तेदारी निकालने की कोशिश, ये वो। क्या हुआ ये फिर, मतलब क्या मतलब हुआ फिर इस चीज़ का? तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे कहाँ से बात चली थी यार, कहाँ आ गया? ओवरऑल डेवलपमेंट करो। हर तुम जो मसाला जो कैरेक्टर होते हैं ना, जो मूवीज़ में ये जो होते हैं, ये तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं कैरेक्टर, कि ये इस तरह का होगा, इस तरह से बिहेव करेगा। पर एक्चुअल में लड़की उसको पसंद नहीं करेगी, ये बात याद रखना तुम बस। जो लड़की पसंद करेगी ना, जो लड़की को पसंद होगा, तुमको वैसा बनना है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो तुम्हारी रियल, वो है हाई वैल्यू मैन। क्योंकि वो लड़की हमेशा हाई वैल्यू मैन को सिलेक्ट करती है एज अ पार्टनर। एज अ फ्रेंड तो वो किसी भी जोकर टाइप के उसको कर लेगी, भाई बना लेगी, या फ्रेंड जोन करके रख लेगी, यूज़ कर लेगी उसे, है ना? लेकिन हाई वैल्यू मैन को वो अपना पार्टनर सिलेक्ट करती है। तो जब तुम वो टारगेट करते हो ना, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी ग्रो होती है। और तुम शायद, कई लोगों ने, जब मैं शुरुआत में, जब मैंने ये वीडियो बनाने शुरू करे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो फिलॉसफी देखने या ये सब देखने आते थे, तुम ये क्या बताने लग गए? उनको ये समझ में ही नहीं आया कि मैं किस पर्सपेक्टिव से ये तुम्हें बता रहा हूँ। जिस दिन तुम अपने आप को एक लड़की की नज़र से देखना सीख गए ना भाई, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। तुम्हें शुरुआत में फेक करना पड़ेगा, तुम्हें शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ता वही है। एक लड़की की नज़र से अपनी पर्सनैलिटी को देखना शुरू करो। वो जानती है लड़की कि मुझे कैसे टेस्ट करना है, कैसे कौन से स्टैंडर्ड्स को मैच चेक करना है। तो उसकी नज़र से जब तुम देखना शुरू करोगे तो इम्प्रूव करोगे तुम। समझ गए तुम मैं क्यों बनाता हूँ ये वाले वीडियोस? ये लड़की को पटाने के लिए नहीं है, ये तुमको ही इम्प्रूव करने के लिए, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में एक्चुअली, अगर तुम इस चीज़ को समझ पाओ तो। पर तुम्हारा वही है ना, ये इंडियन लोग हैं ना, ये बस एक चीज़ को एक ही पर्सपेक्टिव से देखना जानते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि यूपीएससी की पढ़ाई करो या वो करो, तुम्हें उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने के नज़रिया डेवलप होएगा, कि एक ही चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे देखोगे।
अब जब मैंने ये वाली वीडियो बनाना शुरू करा तो किसी ने कुछ देख लिया, किसी ने कुछ देख लिया, उसी में क्रिटिसिज्म करने लग गए। उन्होंने वो ये चीज़ देख ही नहीं पाए कि मैं तुम्हारा क्या इंप्रूव कराना चाह रहा हूँ। या फिर अगर मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ तो कुछ लड़कियों ने समझ लिया कि मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ बस। भाई ये तुम्हारे लिए भी है, तुम भी इससे साइकोलॉजी तो सबके लिए हुई ना। तुमको इम्प्रूव करना है, तुमको बेटर बनना है, ये तो सबके लिए ही हुआ। एट द एंड में घुमा फिरा के बात क्या बोलता हूँ, तुमने कभी नोटिस करी है? घुमा फिरा के मैं यही बोलता हूँ कि तुमको अपने साइलेंस में इम्प्रूवमेंट करना है, अकेले रह के। तो वही तो बात आ गई। बस मैं नज़रिया लड़की का ले रहा हूँ क्योंकि लड़की हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पे चेक करती है, तुम्हें टेस्ट करती है वो। ना तुम्हारा एम्प्लॉय, तुम्हारा बॉस तुम्हें चेक कर सकता उस तरह से, ना तुम्हारे घर वाले चेक कर सकते, ना तुम्हारी मंगेतर जिसके रिश्ता देखने जा रहे हो वहाँ पे भी कोई चेक नहीं कर सकता। जब तुम एक लड़की को पटाने जाते हो ना, वो सब चीज़ चेक कर सकती है तुम्हारी, फाइनेंशियल, तुम्हारा अंदर का परसोना, सब कुछ एक लड़की चेक कर सकती है। इसलिए बोलता हूँ कि लड़कियाँ पटाने का ट्राई करो, उनको इम्प्रेस करने का ट्राई करो, क्योंकि तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या ग्रो करना है अपनी लाइफ में, क्या कमी रह रही है। क्या मैं पैसे में कम हो जा रहा हूँ? क्या मैं फिटनेस में कम हो जा रहा हूँ? क्या मैं फैशन में कम हो जा रहा हूँ? क्या मेरा ऑरा भी जोकर वाला है? क्या बीटा मेल हूँ या अल्फ़ा मेल हूँ, सिग्मा मेल हूँ, क्या हूँ? वो तुम्हें तब पता चलेगा। तुम अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे दूसरे लड़कों से, क्योंकि मेरे को हाँ नहीं करा, इसने इसको हाँ करा, ऐसे ऐसे करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या इम्प्रूव करना है तुम्हें। समझे? साइकोलॉजी के अलावा यहाँ पे कोई बात नहीं होती, तुम्हारे इम्प्रूवमेंट से ही रिलेटेड बात होगी। लड़की पटाने के लिए फुकरापंती नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वैल्यू करना सिखा रहा हूँ अपनी, जो लड़की की भी हेल्प है एक तरह से, क्योंकि लड़की भी चाहती है मुझे हाई वैल्यू मैन मिले। जोकर थोड़ी चाहिए उसे भाई, लल्लू थोड़ी चाहिए उसे, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी चाहिए उसे। और लड़की कोई देख रही है तो मैं तुम्हारी ही हेल्प कर रहा हूँ भाई। कोई भी लड़की अगर ये वीडियो देख रही है और वो सोच रही है कि मैं उन्हें मैस्कुलिनिटी या टॉक्सिक ये सब सिखा रहा हूँ, नहीं। मैं तुम्हारे लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ सिम्स को एक पावरफुल अल्फा मैन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुमको मिले हाई वैल्यू मैन। तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ मैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।